नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का YouTube के स्टडी फोकस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं आपके सामने प्राचीन इतिहास के कुछ प्रश्नों को लेकर। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध ना हो उस काल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन बी प्राचीन काल, ऑप्शन सी आदि ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पर जिस काल का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है उसका सीधा सा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल। प्राचीन काल ऑप्शन बी पे दिया हुआ है, लेकिन उस प्राचीन काल किसको कहते हैं कि समय तो बहुत पुराना है लेकिन उसके सबूतों के आधार पर उसकी गणना की गई है, उसके साक्ष्यों के आधार पर उसकी गणना की गई है। आदि ऐतिहासिक काल ये बीच का काल है। ऐतिहासिक काल जो हमारा किताबों में पढ़ते हैं, मुगल शासन पढ़ते हैं, अंग्रेज़ों का शासन पढ़ते हैं, तमाम क्रांतियां पढ़ते हैं, ये सब ऐतिहासिक काल है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 2, सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन डी छांदोग्य उपनिषद। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इनमें जो सही आंसर है आप सबको पता होगा, ये आंसर है आपका मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद का एक श्लोक है, इसको मैंने नीचे नोट डाउन किया हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येनाक्रमतः मनुष्यो हयात्मकामो यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। इस पूरे श्लोक का मतलब है, ये मुंडकोपनिषद का 6 नंबर का श्लोक है और इस पूरे श्लोक का मतलब है कि सत्य का ही जय होता है, असत्य का नहीं होता है, सत्य से भरा पथमार्ग देव मार्ग होता है और जिस पर चलने से आत्म काम मनुष्य बनता है। अब यहाँ पर एक शब्द आता है आपके सामने जो मैं आपको बता दूँ, एक शब्द आपके सामने आता है आत्मकाम। आत्म काम, आत्मकाम का मतलब क्या हुआ? आत्मकाम मनुष्य, आत्मकाम मनुष्य का मतलब ये है, इसका तात्पर्य ये है कि वह मनुष्य जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हो, वह मनुष्य जिसकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हो। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 3, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी मैगस्थनीज, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी विशाखदत्त। सबसे पहले अगर हम बात करें एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र विषय, ये अर्थशास्त्र विषय के जनक कहे जाते हैं, ये अर्थशास्त्र विषय के जनक कहे जाते हैं। मैगस्थनीज, इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी हुई है। इसमें ये चंद्रगुप्त के समय में आए थे, इन्होंने भारत में आकर के जो भी कुछ देखा उन सब स्थितियों का वर्णन अपनी किताब में किया है। कौटिल्य, कौटिल्य जिनको आप चाणक्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त, इन दो के नाम से आप इन्हें जानते हैं, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। इन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है, इन्होंने जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी है और इस पुस्तक को हम, अर्थशास्त्र नाम जरूर है इसका, लेकिन हम इसको अगर देखें तो इसमें टोटल इन्होंने राजनीति विज्ञान की बातें की हैं, यानी कि उस समय के चंद्रगुप्त काल के शासन के बारे में, शासन व्यवस्था के बारे में, नगर के बारे में, उन सब के बारे में इन्होंने इस पुस्तक में चर्चा की है। और विशाखदत्त जो सबसे आखिर में आपके दिए हुए हैं डी नंबर ऑप्शन में, इन्होंने, ये एक संस्कृत के विद्वान हैं और इन्होंने एक कृति लिखी हुई है, उसका मैं अगर यहाँ पे जिक्र करूँ तो आप तुरंत समझ जाएंगे, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, अब आप समझ रहे होंगे। तो इसका सही आंसर हुआ कौटिल्य। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन बी महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इसको मैं संक्षिप्त में बता देता हूँ आपको। सबसे पहला ऑप्शन है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन की अगर हम बात करें, इसकी अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है धर्म का पहिया, धर्म का पहिया। अगर हम महाभिनिष्क्रमण की बात करें
तो इसका तात्पर्य होता है महाभिनिष्क्रमण। ये क्या है? इसका तात्पर्य होता है भगवान बुद्ध का घर त्यागना, घर त्यागना। राइटिंग साफ नहीं आ रहा है उंगली की वजह से, क्योंकि उंगली काफ़ी मोटी है और स्क्रीन काफ़ी छोटी है। महापरिनिर्वाण, जो अगला शब्द यहाँ पर दिया है महापरिनिर्वाण, इसका मतलब होता है मुक्ति, मुक्ति या मृत्यु। तीनों ऑप्शन जो है आपके, उनके मैंने अर्थ स्पष्ट कर दिए हैं। अब इन अर्थों की दृष्टि से अगर आप देखें तो आपका सही आंसर बनेगा धर्म चक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते थे। आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक एक क्वेश्चन ऐसा दिमाग में उतार दूंगा कि आप भी कहेंगे कि अब मुझे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। जितने क्वेश्चंस हम करते जाएंगे वो सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठते जाएंगे और ऐसे बैठेंगे कि आप कभी उनको भूल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रटने से काम नहीं चलता है, समझने से चलता है। और समझा हुआ ज्ञान हमेशा काम आता है, रटा हुआ ज्ञान एक समय पश्चात दिमाग से निकल जाता है। इसी श्रेणी में हम आगे बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो देखिए, बात करें अगर हम यहाँ पे, तो ब्राह्मणों पर जजिया कर जो लगाया है, पहली बात तो जजिया होता क्या है? जजिया, इस जजिया की अगर हम बात करें तो जजिया होता क्या है? जजिया गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर है, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर है। आप इस बात को समझ लीजिए। और इस कर को ब्राह्मणों पर सबसे पहले किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने ब्राह्मणों पर सबसे पहले लगाया था। और मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि इसी ने सबसे पहले लगाया था, इसने ये कर सिर्फ दिल्ली सल्तनत में ही लगाया था। यानी कि दिल्ली अब आज की डेट में भारत की राजधानी दिल्ली है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि भाई सबसे पहले फिरोज शाह तुगलक ने लगाया ब्राह्मणों पर। लेकिन फिरोज शाह तुगलक से भी पहले मोहम्मद बिन कासिम, आप यहाँ पे नाम नोट कीजिएगा, मोहम्मद बिन कासिम, इसने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। जजिया कर एक बार फिर समझ लीजिए, जजिया कर वह कर होता है जो गैर मुस्लिम लोगों पर लगाया जाता है। और इसका लगाने का कारण ये है कि मुस्लिम प्रांतों में रहने वाले गैर मुस्लिम अगर इस कर को नहीं देंगे तो वे अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, अपने धर्म का अनुसरण नहीं कर पाएंगे। उनको उस राज्य के मुस्लिम धर्म के अनुसार ही चलना पड़ेगा। अगर उनको अपने धर्म को पालन कराना है तो उनको जजिया कर देना पड़ेगा। और इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज शाह तुगलक। आगे बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? आपके सामने ये 6 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। बहुत सरल सा आंसर है इसका आंसर समुद्रगुप्त। ये इतना पराक्रमशाली था कि इसने अपने पराक्रम से पूरे देश को जीत लिया था और इसने अपना राज्य विस्तार पूरे भारत में बढ़ा रखा था। और इसके ये योद्धा था। इसके युद्ध पराक्रम को देखते हुए, इसकी कौशलता को देखते हुए, इसकी निर्भीकता को देखते हुए इसे भारत का नेपोलियन कहा गया, क्योंकि नेपोलियन भी ऐसा ही था। उसने लगभग पूरे विश्व को अपना साम्राज्य बना रखा था। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 13 अप्रैल 1919 में घटित हुआ। ये क्यों घटित हुआ? क्योंकि जलियांवाला बाग में हजारों लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। रॉलेट एक्ट, ये एक्ट है रॉलेट एक्ट। इसके बारे में आपने सुना होगा। आपको फिर से मैं एक बार बता दूं कि रॉलेट एक्ट वह था जिसमें हिंदुस्तान के लोगों के आंदोलनों को दबाने के लिए
उनकी क्रांतियों को कुचलने के लिए अंग्रेज़ों ने एक ऐसा कानून बनाया था जिस कानून के तहत बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी दलील के, बिना किसी अपील के किसी को भी जेल में डाला जा सकता था। और इसी का विरोध करने के लिए हज़ारों की संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए और शांतिपूर्वक निहत्यार वहाँ पर अपना आंदोलन विद्रोह कर रहे थे। और उसी विद्रोह को जनरल डायर ने चारों तरफ से गोलियां चलवा करके लोगों को मौत के घाट उतार दिया। सरकारी आंकड़े तो उस समय की ये बता रहे हैं कि 234, 235, 300, 250 इस तरीके से लोग मरे थे, लेकिन हकीकत इसकी ठीक उलट है। हज़ारों लोग मारे गए थे और हज़ारों लोग घायल हुए थे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इन 4 ऑप्शंस में आप एक ऑप्शन बताएंगे। देखिए, राजा राममोहन राय, ये जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है ए नंबर का, ये आपका बिल्कुल सही है। राजा राममोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगर हम बात करें यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो ये आर्य समाज के संस्थापक थे। आर्य समाज के। और अगर हम बात करें केशव चंद्र की, तो ये एक दार्शनिक थे, बंगाल के रहने वाले थे। और ये क्या थे? एक दार्शनिक। इनकी अगर हम बात करें तो ये दार्शनिक थे, दार्शनिक। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, इन्होंने राष्ट्रगान रचा था, राष्ट्रगान। तो आपका सही आंसर है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राममोहन राय। आगे बढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी सुरेश नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। तो स्वामी विवेकानंद, ये जो सबसे पहले नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इनकी चर्चा करते हैं। ये वेदांत के प्रभावशाली गुरु थे। इनका वास्तविक नाम क्या था आप जानते हैं? इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ। एक सेकेंड, नरेंद्र नाथ, ये इनका वास्तविक नाम था। और हम आपको बताएं, इन्होंने शिकागो में 1893 में एक सम्मेलन किया था। और इस सम्मेलन को हम विश्व धर्म महासभा के नाम से जानते हैं, विश्व धर्म महासभा। उसमें इन्होंने सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। और इनका एक प्रसिद्ध कोटेशन भी है, आपको याद होगा, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। इसके बाद हम दूसरा ऑप्शन अगर देखें तो दूसरा ऑप्शन है आपका सुरेशनाथ बनर्जी। ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनके बारे में मैं बता दूं आपको, ये ही इस प्रश्न का सही उत्तर है, स्वामी दयानंद सरस्वती। और हम बात करेंगे सत्यार्थ प्रकाश की, तो आपने पीछे एक नाम यहाँ पर देखा होगा, केशव चंद्र सेन, जो सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर मैं उस ऑप्शन को इस प्रश्न में अगर कोरिलेट करूं तो आप समझिएगा बात के लिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती से केशव चंद्र सेन ने कहा कि आप सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में कीजिए। तो केशव चंद्र के कहने पर इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। ये आपका सही ऑप्शन हुआ। चलिए, अगला और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा आज का। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए भिवाड़ी, ऑप्शन बी जालंधर, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी तलवंडी। तो बहुत से लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे ऑप्शन सी अमृतसर ठीक हो सकता है, क्योंकि पंजाब प्रांत एक ऐसा प्रांत है जिसको हम ज़्यादातर सिखों का प्रांत मानते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि सिख जो है वो पंजाब के ही ज़्यादातर हैं। और यहाँ पर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर बना हुआ है, जो कि सिख धर्म का पवित्र स्थल है। तो ये सारे सेंस लगा करके अगर आप सोच रहे हो कि ये अमृतसर है, तो यहाँ पर आंसर आपका गलत होगा। गुरु नानक का जन्म स्थान आपको हम बता दें, यह है आपका तलवंडी। तलवंडी, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है, पाकिस्तान।
ठीक है। उस समय पाकिस्तान का गांव था और आज की डेट में पाकिस्तान का नगर है। और हम बताएं आपको एक नई बात कि आपने करतारपुर कॉरिडोर का नाम सुना होगा। करतारपुर कॉरिडोर, तो करतारपुर साहिब स्थान, पवित्र स्थान जो है ये भी पाकिस्तान में है और ये गुरु नानक देव जी का स्थान है। इसी के साथ हमारे ये आज के 10 क्वेश्चन हमने आपको कराए थे शुरू से लगा करके आखिर तक। अब इन 10 क्वेश्चनों का हम विशेष रूप से वर्णन करते हुए चल रहे थे। आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। और हाँ, साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और शेयर करना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो और बड़े बना करके अधिक से अधिक मटेरियल साथ आपके सामने ला सकूं। इसी के साथ आज की हम विदा लेते हैं। नमस्ते, जय हिंद।